बजाज ग्रुप की दो मल्टी बैगर कंपनियां जो कि मदर ऑफ कंपनीज हैं और मल्टी बैगर रिटर्न देने के जाने जाती हैं और निफ्टी 50 का हिस्सा है। आज उनके चार्ट के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए चार्ट पर किस तरह का सिचुएशन बन रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए बजाज सबसे पहली कंपनी बजाज फिनांस की बजाज फिनांस में का डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूँ और प्राइस को स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है। हमेशा की तरह ये 200 डेज की लाइन जो है ईएमए है, ये ग्रीन लाइन है। 150 डेज की ये जो येलो वाली लाइन है और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की है दोस्तों ईएमए। ये तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस मानी जाती है और लॉन्ग डिस्टेंस और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है। प्राइस के स्ट्रेंथ को समझने के लिए हमने आरएसआई लगा के रखा हुआ है और आज यानी 12 तारीख के दिन का आरएसआई देखेंगे तो 72.48 का आरएसआई है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसको माना जाता है। और प्राइस जब देखेंगे तो तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही प्राइस है, अपने आप को सस्टेन किया हुआ है और करंटली मार्केट का प्राइस है इसका 6,673 रुपया 85 पैसा। जब आप हाल फिलहाल इसने लो बनाया था ये 5,000 से नीचे जाकर, ठीक है, इसने लो बनाया था और ये लो का प्राइस है दोस्तों, ये लो का प्राइस है 5,514 5,500 सॉरी 5,000 से नीचे नहीं गया था, 5,529 रुपया का लो बनाया था 28 मार्च 2023 को। ये लो के बाद एक लो, दो लो, डबल बॉटम बनाया और ये जैसे ही नेक लाइन इसने ब्रेक किया, नेक लाइन इसने जो ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे कंसोलिडेट करके अप साइड में ही गया, अपने आप को कंसोलिडेट किया और एक बार 200 डेज की मूविंग एवरेज जो कि 6,400 के आसपास रहा था, उसके बाद से लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाकर अभी भी प्राइस अपने आप को होल्ड किए हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है क्योंकि 200 डेज एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग ईएमए होता है। या तो यहाँ पर नए इन्वेस्टर आते हैं, नए ट्रेडर आते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब अगर चार्ट को आप देखेंगे तो प्रीवियस जो इसका हाई है, इस सब हाई को इसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला हाई 6,400 को इसने किया, जो पहला इसके लिए अब रेसिस्टेंट का काम कर रहा था, ये सेकंड वाले को भी कर लिया। अब इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, जो मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है दोस्तों, अब इसको सेकंड हाई के तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है कि जो कि 7,600 के आसपास है ये सेकंड टारगेट के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर निकल गया तो फिर ऑल टाइम हाई के तरफ ऊपर जाता हुआ देख सकता है। देखिए बजाज फिनांस जैसी कंपनी में आंख मूंद कर कभी भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कभी भी पैसा लगा सकते हैं इंडिया के हिस्ट्री में। ठीक है, बजाज फिनांस ने जितना रिटर्न दिया है इंडियन शेयर मार्केट की हिस्ट्री में, इन्फोसिस के बाद अगर कोई कंपनी टॉप 5 कंपनियों ने अगर रिजल्ट दिया है तो बजाज फिनांस ने भी अपने शेयर होल्डर को पिछले 20 साल के अंदर, 15 साल के अंदर करोड़पति बनाया है दोस्तों, करोड़पति बनाया है। तो आप इसके चार्ट पर जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आपको दिख रहा है, आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पे बने रहने के लिए भी, क्योंकि अब इसके अंदर पूरी की पूरी बुलिश मोमेंट बना हुआ है, मार्केट में भी मोमेंट बना हुआ है, ये आग बनता हुआ दिखेगा। इस रेड कैंडल से घबराने की जरूरत नहीं है और थोड़ा सा बीच में रुके हाल्ट करने की जरूरत, घबराने की जरूरत नहीं। इसको कूलिंग बोलते हैं, कूलिंग कैंडल बोलते हैं, यानी कि मोमेंटम देखिए कहाँ से चलते हुए आ रहा है। ये देख रहे हैं 5,500 से चलते आ रहा है, 6,600 के पास पहुंचा है, थोड़ा सा कूल ऑफ ले रहा है, जैसे फिर लॉन्ग कैंडल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे ये बीच बीच में लॉन्ग कैंडल बनते हुए दिखे हैं, नया हाई बनाएगा, यहीं पर बीच में 1 दिन 2 दिन रुकेगा और फिर नया हाई बनाएगा। इसी तरह से शेयर मार्केट चलता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए दोनों तरह की आप इसमें अपना अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं। अब मैं इसी ग्रुप की मदर कंपनी यानी कि बजाज फिनसर्व का मैं चार्ट लगाया हूं दोस्तों। ये प्राइस को स्टडी करने के लिए वही 200 डेज की ग्रीन वाली मूविंग एवरेजेज है, येलो वाली जो है 150 डेज की और रेड वाले जो है 100 डेज की है। इसी साल में इसके अंदर बोनस और स्टॉक स्प्लिट आया हुआ था जिसकी वजह से प्राइस एडजस्ट हो गया। एक टाइम पीरियड ये था कि इसने लो बनाया था 1100 का और ये था जुलाई 2022 का महीना जब इसने लो बनाया था। एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आरएसआई जो है, आरएसआई यानी आज के दिन का आरएसआई जो है दोस्तों 69.7 है, यानी कि अच्छी जबरदस्त इसके अंदर भी मोमेंटम बनी हुई है। और प्राइस आप देखेंगे तो हाल फिलहाल का इसने लो बनाने के बाद, हाल फिलहाल का जो इसने लो बनाया था यानी कि
1200 के आसपास का इसने लो जो बनाया था, उसके बाद से धीरे धीरे 1223 का लो बनाया था और उसके बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट करके देखिए ये कैंडल, ठीक है, अपसाइड मूव पकड़ते हुए धीरे धीरे अपने आप को कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद इसने जो प्रीवियस इसका हाई था यानी कि 1400 के आसपास का, जो कि 100 डे के आसपास का ईएमए आ रहा है, उसके ऊपर जाकर क्लोज किया और एट प्रेजेंट ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है 150 और 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के बीच में। ये देख लें तीनों मूविंग एवरेजेस का कोई खास डिफरेंस नहीं रह गया है। 100 डेज की मूविंग एवरेज जो है 1388 की है दोस्तों, और 150 डेज की मूविंग जो एवरेजेज है वो है 1419 की, और 200 डेज की मूविंग जो एवरेजेज है यानी 1437 की है, और करंट मार्केट प्राइस इसका जो है 1420 की है। यानी कि इन तीनों मूविंग एवरेजेज के बीच में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। जिस तरह से आरएसआई में अपसाइड मोमेंट जनरेट होता हुआ दिख रहा है और जिस तरीका से मूविंग एवरेजेज का ऊपर की तरफ झुकाव होता हुआ दिख रहा है और प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, ये आने वाले वीक में इसके ऊपर अगर 200 डेज के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसमें आप लॉन्ग हो सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। वन ऑफ द बेस्ट बजाज ग्रुप की कंपनी है, बजाज फिनांस की मदर कंपनी है। इसके अंदर बजाज अलायंस, बजाज जनरल अलायंस जैसी कंपनियां हैं जो आगे चलकर मार्केट में लिस्ट होगी। वो जब भी लिस्ट होगी इसका भी बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। तो आप इस चार्ट पर नज़र बनाकर रख सकते हैं और ट्रेड का और स्विंग ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट का जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसका एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वही 1800 का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं दोस्तों। अगर ये 200 डेज के ईएमए के ऊपर अगर सस्टेन एक दो कैंडल करके मिले, नीचे की तरफ ना लाए और ऊपर निकलता हुआ दिखे, तो फिर 1800 का टारगेट लेकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग बन सकते हैं दोस्तों। इस शेयर मार्केट से जुड़े न्यूज और एनालिसिस के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।